हेलो गाइस। इस सीरीज़ में अपन इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो इंटीग्रेशन को ही कंटिन्यू करते हैं। अपन ने 7.3 का आई थिंक 12 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। तो नाउ वी विल बी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ 7.3। ठीक है, 7.3 का अपन 13 क्वेश्चन अब करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में था इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फ़ा। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, इसको अपन को इंटीग्रेट करना है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, ठीक है, तो अपन को इसको इंटीग्रेट करना है। अब क्या मतलब क्या आइडिया आ रहा है? आइडिया तो यही आ रहा है, cos a माइनस cos b की प्रॉपर्टी लगा दी जाए और फिर इसे आगे सॉल्व किया जाए। तो मैं यहाँ पे cos a माइनस cos b की प्रॉपर्टी, एक मिनट, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ट्रिग्नोमेट्री की, ये आप सबको 11th क्लास की बुक में मिल जाएंगी, है ना। बाकी मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ, तो कोई इशू नहीं आएगा आपको। ओके, तो देखिए, अगर अपने पास ऐसा होता है cos x, आई एम सॉरी, वेट, ओके, cos x माइनस cos y, इस तरह की अगर अपनी प्रॉपर इस तरीके से अपन को कुछ दिख रहा होता है, तो ये देखिए cos x माइनस cos y दिख रहा है ना। इसका इसका जो आंसर, इसके जो इक्वल टू होता है वो होता है -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। तो बस लगा दीजिए ये प्रॉपर्टी ऊपर और नीचे और सॉल्व कर लीजिए इसे। ठीक है, cos x माइनस cos y होता है -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -2 साइन x प्लस वाई, तो 2x प्लस 2 अल्फ़ा बाई 2 साइन 2x माइनस 2 अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड में क्या हो जाएगा, अब इसमें भी लगा दीजिए, है ना। ऊपर तो मैंने लगा दिया, यहाँ पे x की जगह 2x हो गया, y की जगह हो गया 2 अल्फ़ा, ये ऊपर की साइड मैंने लगा दिया। अब नीचे क्या है, x है और अल्फ़ा है, तो बस नीचे भी लगा रही हूँ ये प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी नीचे लगाऊंगी तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, x माइनस अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, ये चीज़ मुझे मिल गई है। ये पूरा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये अपना सॉल्व हो जाएगा, है ना। मैं इसको थोड़ा सा लाइटनिंग कर देती हूँ ताकि आपको इशू ना आए। आई होप अब ये सब सही दिख रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को आप देखो, मेरे को माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या दिख रहा है ऊपर, साइन 2 हटा दूँ यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस अल्फ़ा साइन x माइनस अल्फ़ा। नीचे क्या मिलेगा मुझे, साइन x प्लस अल्फ़ा बाई 2 साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2 सॉरी 2, और ये dx। इस तरीके से मुझे चीज़ मिलेगी, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखिए साइन 2x जो होता है ना, वो होता है 2 साइन x कॉस x। ये होता है साइन 2x जो होता है 2 साइन x कॉस x होता है। तो यहाँ पे ऊपर लगा दीजिए इसे 2 साइन, यहाँ पे x क्या हो जाएगा, देखिए 2x। तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखिए मैं 2x को x प्लस अल्फ़ा मान लूँ, 2x मतलब ये मान लो ये वाला बड़ा x है, अभी ये ऐसे मान लो कुछ, है ना। तो 2x को अगर मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे मान लो ये 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये x हो जाता, यहाँ पे भी ये x हो जाता। अगर ये ऐसा होता है तो x कितना होगा, अरे बाबा मैं कहना ये चाह रही हूँ कि 2x अगर x प्लस अल्फ़ा है, तो मतलब यहाँ पे क्या लिखूँ, x प्लस अल्फ़ा, 2x की जगह x प्लस अल्फ़ा लिख दूँ ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन x लिखना है, x कितना हो जाएगा, x प्लस अल्फ़ा बाई 2 और कॉस x प्लस अल्फ़ा बाई 2। मतलब बेसिकली मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा रही हूँ, आप ये प्रॉपर्टी लगाइए, 2 साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x कॉस x, है ना, ये होता है। तो अगर x मतलब 2x अगर x प्लस अल्फ़ा है, तो खोल दीजिए इसे, कितना मिलेगा, इसमें लगाऊंगी मैं, इस वाली टर्म में लगा रही हूँ ये प्रॉपर्टी। मतलब 2x को मैंने ये x प्लस अल्फ़ा मान रही हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 साइन x प्लस अल्फ़ा बाई 2
और कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाय 2। इसी तरीके से यहाँ पे भी लगा देती हूँ ये, तो कितना मिलेगा 2 साइन एक्स माइनस अल्फ़ा और कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाय 2। और डिवाइड में क्या मिलेगा मुझे, डिवाइड में मिलेगा साइन एक्स प्लस, साइन में ये तो है ही, तो मैंने क्या किया यहाँ पे भी साइन 2x की प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ पे भी साइन 2x की प्रॉपर्टी लगा दी, तो मुझे ये खुल के ये मिल गया। ठीक है, आई थिंक क्वालिटी में कोई इशू नहीं आ रहा होगा, विजिबल क्वालिटी में। ठीक है, तो ये देखिए इससे मैं इस टर्म को काट दूँ, है ना, और x माइनस यहाँ पे साइन ही है ना ये, तो साइन x माइनस अल्फ़ा वाला ये वाला टर्म भी कट जाएगा। तो जो मुझे मिलेगा ना, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 मिलेगा, 4 कॉस x प्लस अल्फ़ा बाय 2 और कॉस x माइनस अल्फ़ा बाय 2, ये जो चीज़ है ये मुझे मिलने वाली है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। इंटीग्रेशन ऑफ 4 कॉस x प्लस अल्फ़ा बाय 2 और कॉस x माइनस अल्फ़ा बाय 2 और इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये चीज़ है ना। तो अब इसको सॉल्व करना है किसी तरीके से। कैसे, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 2 अंदर में 2 इंटीग्रेशन कॉस x प्लस अल्फ़ा बाय 2 कॉस x माइनस अल्फ़ा बाय 2 और dx, है ना, ऐसा लिख सकती हूँ। तो यहाँ से अब देखिए 2, अब इसको खोलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 2 कॉस x कॉस y क्या होता है बताइए। 2 कॉस x कॉस y की प्रॉपर्टी मैं बता देती हूँ। 2 कॉस x कॉस y जो होता है कॉस x प्लस वाई प्लस कॉस x माइनस वाई, ये होता है 2 कॉस x कॉस y। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब इसको खोलिए, है ना, तो क्या मिलेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब 2 कॉस x कॉस y, x की जगह x प्लस अल्फ़ा बाय 2 है, y जो है x माइनस अल्फ़ा बाय 2 है। ठीक है, तो 2 तो बाहर ये वाला 2 तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से 2 कॉस x कॉस y में ये आइडेंटिटी लगा रही हूँ, तो कॉस x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा x प्लस अल्फ़ा बाय 2 प्लस x माइनस अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉस x माइनस अल्फ़ा बाय 2, ये इस तरीके से ये चीज़ आ जाएगी, है ना। मैं ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, मैंने बस कुछ नहीं किया है, मैंने आइडेंटिटी लगाई है, dx तो है ही, है ना, इंटीग्रेशन तो करना है ही। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। x प्लस अल्फ़ा तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल आउट कर दूँ तो क्या मिलेगा ऊपर 2x, डिवाइड में भी 2 ही मिलेगा, है ना, प्लस कॉस, यहाँ पे क्या मिलेगा x प्लस अल्फ़ा माइनस एक्स प्लस अल्फ़ा, नीचे बाय 2 तो आ ही रहा है, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा, तो कितना मिला 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिलेगा कॉस अल्फ़ा मिलेगा, और यहाँ पे ये dx इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x होता है ना, तो कॉस x का मैं ऐसे लिख दूँ इसको कॉस x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो कॉस अल्फ़ा का, ऐसा लिख सकती हूँ ना, dx तो है ही, अलग अलग इंटीग्रेट, कॉस x का इंटीग्रेट कर दो, कॉस अल्फ़ा का इंटीग्रेट कर दो, खत्म कहानी, है ना। तो यहाँ पे क्या आया 2 कॉस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, यहाँ तो आ जाएगा साइन x, यहाँ कॉस अल्फ़ा। अब देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ जो ये अल्फ़ा है ना ये कांस्टेंट है, अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट हेयर, तो यहाँ पे कॉस x को मैं बाहर ला सकती हूँ और सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करना है। बेसिकली कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा जो टर्म है मैं तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, तो x वेरिएबल है, कांस्टेंट तो मैं बस ऐसे ही है, तो मेरे को बेसिकली dx का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा x कॉस अल्फ़ा, तो क्या आंसर मिलेगा 2 साइन x प्लस x कॉस अल्फ़ा, ये अपना आंसर है।
ठीक है, ये अपना आंसर है। और मैं ये आंसर चेक भी कर लेती हूँ ताकि कोई इशू नहीं आए बाद में। 7.3, हाँ ये अपना सही है। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आप लगा ही देंगे, मैं ज्यूम करके चल रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आई थिंक लाइट का इशू आ रहा है, गिव मी 1 मिनट सो आई कैन। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं थोड़ा, है ना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए, जो है अपना 14 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 14 नंबर का है cos x माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x और ये इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये चीज़ है, इसको सॉल्व करना है। अब क्या किया जाए, देखिए यहाँ पे ना साइन 2x है तो कुछ दिख रहा है। साइन 2x जो होता है वो क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। और एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये प्रॉपर्टी पता होगी ना, ये दोनों प्रॉपर्टी पता है तो आप ऐसा लिख सकते हो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, ये चीज़ आ गई। और ये अब नीचे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो क्या मिला मुझे यहाँ से, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जो है ऊपर तो ये है और नीचे मेरे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये dx। ठीक है, और जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो होता है वो t होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, है ना, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ये ही आएगा dt के इक्वल, है ना, डिफरेंशिएशन ही तो करते हैं अपन। अगर t ये है तो इसका डिफरेंशिएशन dt हो जाएगा, है ना, हमेशा निकालते हैं, आए रहे हैं अपन काफ़ी देर से। तो ऊपर तो dt मिल गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ही तो है, तो ये तो dt है, ऊपर तो dt मिल गया, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या है t, है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या है t, और यहाँ स्क्वायर लगाया हुआ है तो ये क्या हो गया टी स्क्वायर। और इसको अब मैं क्या लिख लूँ, माइनस टी का होल स्क्वायर dt, इस तरीके से लिख दूँ, ऊपर लिया इसको, है ना। अब इसका मतलब एक्स रेस टू पावर एन का इंटीग्रेशन पता है ना, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, यहाँ सब dx लगा ही लेंगे आप, है ना, कोई दिक्कत है नहीं मुझे। तो कर दीजिए, n की जगह -2 रख दीजिए, क्या आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c, जो कितना आएगा t, यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन -1 प्लस c, जो कितना हो जाएगा -1 अपॉन t प्लस c, और माइनस t कितना हो जाएगा, -1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर आएगा अपना, है ना। और ये आंसर अपना सही है। इसी तरीके से इसको इंटीग्रेट करना है। आई होप ये सारा होल प्रोसेस समझ आया होगा। कुछ नहीं किया, यहाँ पे ये मतलब 1 की जगह ये होता है, साइन 2x ये होता है, तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बन रही है। इसका अब आप देख पाएंगे कि जो इसका डिफ्रेंशिएशन है वो ऊपर है, तो बस वही dt लगाया, पुट कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया, नो इश्यूज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन, है ना। 15 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन में अपने पास इंटीग्रेट करना है tan³ 2x
और sec 2x dx, ये इंटीग्रेट करना है। तो आप एक चीज़ देखिए, पहले तो 2x को t पुट कर दीजिए, तो 2 dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ पे देखिए tan क्यूब 2x कितना हुआ t, sec 2x कितना हुआ t, dx कितना हुआ dt बाई 2। तो मैं 2 बाहर लिख दूँ, 1 बाय ऐसे dt बाई 2 ही है ना, तो ऐसे लिख सकती हूँ ना, ठीक है। अब इसको देखिए, tan को मैं अगेन अब एक चीज़ बताइए, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan का डिफरेंशिएशन तो sec होता है, और sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। तो क्या किया जाए, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ इसको, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर t tan t और sec t dt लिख सकती हूँ ना, ऐसे तो कोई इशू नहीं है। और अब यहीं पे मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, tan स्क्वायर टी, tan का क्या आंसर होता है, tan क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x जो होता है वो sec स्क्वायर x होता है, ये होता है। तो sec स्क्वायर माइनस 1, tan स्क्वायर है ना ये, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, sec स्क्वायर t माइनस 1, tan स्क्वायर t इक्वल्स टू क्या आएगा, sec स्क्वायर t माइनस 1। यहाँ पे क्या आ रहा है, tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा, वही लिख रही हूँ। ये प्रॉपर्टी आपको पता है, इसमें पुट करके देख लीजिए आप अच्छे से, है ना, मैं बता पा रही हूँ। sec स्क्वायर t माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा tan t sec t और dt, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे क्या करना है, sec स्क्वायर t माइनस 1 tan t और sec t और ये dt, है ना, मुझे ये काम करना है। अब देखिए, है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, तो यहाँ पे देखिए, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t tan t sec t dt हो गया एक तो, है ना, माइनस tan t sec t और dt हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गई है। अब इसको इंटीग्रेट करते जाओ, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t tan t sec t dt है यहाँ पे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन है tan t sec t और dt, ये चीज़ है। तो देखिए, sec t को u पुट कर दीजिए। अब sec का क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, तो sec t tan t, यही हुआ ना, ये कितना आएगा, du के इक्वल आएगा। तो देखिए, मैंने क्या पुट किया, sec को u पुट किया, तो इसको u स्क्वायर हो गया, ये sec t tan t sec t dt कितना हो गया, tan t sec t, यहाँ पे मैंने dt नहीं लिख रही हूँ, तभी मैं सोचूं खाली खाली से कैसे लग रहा है, du इक्वल्स टू, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ही तो होगा, तो sec t tan t dt कितना हो गया, du, तो du और ये इंटीग्रेशन हो गया, माइनस यहाँ पे हाफ लिख दीजिए, तो ये sec t tan t और यहाँ पे देखिए tan t sec t का इंटीग्रेशन जो होता है वो डायरेक्ट आपको याद रखना होगा, वो होता है sec t। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, tan t sec t dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sec t प्लस c, है ना, ये याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट ही लिख दूँ sec t, तो यहाँ पे हो जाएगा sec t, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना ही है। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है, ये ऐसे है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाई देना, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, हाफ यू स्क्वायर डी यू का इंटीग्रेशन जो होएगा वो होएगा यू क्यूब आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, माइनस सेक टी तो है ही और प्लस सी है ही कांस्टेंट। और अब ये देखिए यू क्या होगा, यू होगा सेक टी, तो क्या होगा सेक क्यूब टी अपॉन 3 माइनस सेक टी, यहाँ पे हाफ बाहर आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसमें सेक टी को कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर टी, तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। इसका मैं आंसर ज़रा देख रही हूँ,
अच्छा, इसमें ऐसे ही आंसर दे रखा है। देखिए ये जो टी है ना, ये जो टी, अब आप ऊपर आएंगे ना तो देख पाएंगे कि टी भी अपन ने पुट किया था 2x, है ना। टी को अपन ने पुट किया था 2x, तो बस वही लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहीं कर दूँ क्या, यहीं लिख देती हूँ, है ना। इसका जो फाइनल आंसर है हाफ सेक क्यूब, टी की जगह 2t, टू टी की जगह आ जाएगा 2x/3, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस सेक 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो हो गया बेसिकली हाफ सेक क्यूब 2x, मतलब 2 है ना, इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए अंदर, तो यहाँ पे तो 6 आ जाएगा, डिवाइड बाय 6, और माइनस सेक 2x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो सेक क्यूब 2x/6, यहाँ पे ये हाफ नहीं है क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाइड कर दिया, यहाँ पे 3 था, यहाँ 2 था, इसको मल्टीप्लाइड कर दिया। आप खुद से कर लीजिएगा, यहाँ पे x की जगह t की जगह 2x रखा है मैंने, और अंदर मल्टीप्लाइड किया है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन था 15 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, 16 नंबर का क्वेश्चन है 7.3 का। वो हो गया, ये है tan 4x dx, ठीक है। इसको अपन को इंटीग्रेट करना है। अब tan 4x मतलब 10 की पावर 4x, तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? क्या सेक के टर्म में कुछ कन्वर्ट करूं और फिर कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ऐसा किया जा सकता है। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो पहले तो इसको टेन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स कितना होएगा, सेक स्क्वायर एक्स -1 टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। तो इसमें इंटीग्रेशन कैसे होगा, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। ये इस तरीके से हो जाएगा। इसमें लिख दीजिए हाफ सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगेन टेन स्क्वायर एक्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का पता है। तो टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स -1। अगेन इसको खोल दीजिए, क्या मिलेगा, हाफ सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस का साइन यहाँ लगा ही लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये देखिए माइनस यहाँ पे भी है, इसको माइनस प्लस हो जाएगा, ये है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, देखिए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स का तो मुझे डिफ्रेंशिएशन पता है। तो देखिए टेन एक्स को अगर मैं टी मान लूँ, तो सेक स्क्वायर एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स डी टी हो गया। टेन एक्स को मैंने टी माना, तो टी स्क्वायर डी टी माइनस सेक स्क्वायर डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, मेरे को डायरेक्ट याद होना चाहिए, वो होता है टेन एक्स, ठीक है। और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू टेन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आएगा। टेन टेन क्यूब, टेन टी का वैल्यू क्या है, टी को लिख सकते हैं, ठीक है। टी को मैंने यहाँ पुट किया था ना 10x, तो बस 10 क्यूब टी 10x लिख दिया, टी ये हो ही गया, सब कुछ हो गया। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। कुछ नहीं, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो बस इसी को मॉडिफाई कीजिए। देखो यहाँ पे tan 4x दिख रहा है, तो देखिए मुझे सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन पता होता है, लेकिन tan स्क्वायर एक्स का नहीं है, तो मुझे tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में इंटीग्रेट मतलब टर्म में चेंज करना होगा। तो बस वही किया है मैंने सारी जगह, और ये मेरा आंसर आ गया है। आंसर अपना सही आया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब अपन 17 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अब इंटीग्रेशन करना है आपको ठीक है। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कितना क्या होता है, ज़रा सोचिए। ए प्लस बी, जहाँ तक मेरे हिसाब से ये होता है, इसको सॉल्व करके चेक कीजिए कितना, क्या ये सही है क्या, यही होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो कर दीजिए। ए प्लस बी क्या हो गया यहाँ पे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, माइनस कर दीजिए, माइनस ए बी क्या हुआ, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस बी कितना हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। और नीचे जो हो गया वो हो गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हो गया डी एक्स। देखिए तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। तो यहाँ देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ये चीज़ मुझे मिली है। ऊपर मेरे नीचे मेरे को मिला है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। अब इससे ही कुछ करने की कोशिश कीजिए। कुछ समझ आ रहा है क्या, कुछ कर पाएंगे इसमें। यहाँ से ही कुछ करना चाहिए था। अब ये जो ट्रिक है ये वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। ये इंटीग्रेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप का है, हो सकता है, लेकिन एक और आइडिया है। वो आइडिया ये है कि इन दोनों को खोल के मैं बताती हूँ कैसे। 17 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेट डी एक्स, ये चीज़ है। ठीक है, अब इसको कर दीजिए कैसे भी। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ, साइन क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको काटा पीटी कीजिए, कितना मिलेगा, ऊपर तो साइन एक्स मिल जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लीजिए क्या मिलेगा, कॉस एक्स ऊपर मिल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स नीचे मिल जाएगा, डी एक्स मिल जाएगा। अब यहाँ से कुछ बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख रही है, देखिए साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाइड 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, कर सकती हूँ ना मैं ऐसा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ये मतलब कॉस एक्स, क्योंकि नीचे देखिए तो कॉस स्क्वायर एक्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाइड में 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब एक चीज़ देखिए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो होता है वो टेन एक्स होता है, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स जो होता है वो कॉट एक्स होता है ना। और 1 अपॉन कॉस एक्स जो होता है वो सेक एक्स होता है, 1 अपॉन साइन एक्स जो होता है वो कॉसेक एक्स होता है। ठीक है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो गया 10x, मल्टीप्लाइड 1 अपॉन कॉस एक्स कितना हो गया सेक एक्स डी एक्स, प्लस ये कितना हो गया 1 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स 1 अपॉन साइन एक्स कितना हो गया कॉजेक एक्स, और ये डी एक्स।
ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। सेक एक्स आपको ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए। सेक 10x सेक एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, सेक एक्स, और जो कॉट एक्स कॉजेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, माइनस कॉट एक्स। आई थिंक माइनस कॉजेक एक्स होता है। एक मिनट अंजल, गिव मी 1 मिनट। हाँ, माइनस कॉजेक एक्स, ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। कॉजेक माइनस कॉजेक एक्स, अरे सॉरी आपको दिख ही नहीं रहा है, बताइए। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x dx का होता है sec x, और इंटीग्रेशन ऑफ cot x cosec x का होता है माइनस cosec x। तो बस पुट कर दीजिए। ये तो 10x sec x का इंटीग्रेशन क्या बताया, sec x, तो यहाँ लिख दीजिए sec x प्लस cot x cosec x का इंटीग्रेशन क्या बताया, माइनस cosec x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो sec x माइनस cosec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये अपना 17 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। अब अपन 18 नंबर के क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। हाँ, 18 नंबर का क्वेश्चन अपना कौन सा है, ओके 18 नंबर का क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये अपन को इंटीग्रेट करना है। अगेन अगेन क्या कीजिए, कॉस 2x की आइडेंटिटी याद कीजिए, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ऊपर वो लगानी है। अब देखिए क्या होता है, कुछ जादू तो होगा। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे क्या मिला मुझे, देखिए कुछ कुछ दिख रहा है क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, आंखें हैं तो दिख रहा होगा पक्का। कैसे, अरे मैंने साथ में लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकती हूँ ना इसे। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को साथ में लिख दिया माइनस 1। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको यही मिलेगा। देखिए आप इसको पहले इसके साथ लिख दीजिएगा, फिर 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बाहर मिल जाएगा माइनस 1, है ना। तो इस तरीके से किया है, और मेरे को पता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1, तो मेरे को क्या मिला 2, है ना, ये तो 1 हो गया, तो 1 2 माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, मुझे तो ये मिला है। आपको क्या मिला है बताइए। तो यहाँ पे तो 1 आ गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेट करना है। तो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को क्या बोलते हैं, 10x। अरे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, याद रखना है ना। तो 10x प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन अपना जल्दी से हो गया है। 19 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या है अपने पास, डी एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, ये इंटीग्रेट करना है ना। तो क्या किया जा सकता है, सोचिए सोचिए सोचिए, कुछ तो होगा। एक तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कैसे आएगा वो मैं बताती हूँ। डी एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स, ऐसा मैं क्या लिख सकती हूँ इसको। अगर मैं ऐसा लिख सकती हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे हो जाएगा साइन एक्स। तो अब यहाँ पे क्या कर सकती हूँ मैं, कॉस स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाइड कर रही हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर रही हूँ। आई थिंक ये वाला समझ आया होगा। अरे कॉस क्यूब एक्स है तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स,
वही किया है। और 1/cos² होता है sec²x, नीचे क्या बचेगा sin x cos x, तो sin x cos x नीचे बचा, मैंने इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाइड कर रही हूँ cos² का। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एक cos x यहाँ पे देखिए, ये वाला cos x ना मैं इससे काट रही हूँ, काट दिया। अब मेरे को मिल रहा है sin x/cos x, वो कितना होता है tan x। तो देखिए क्या करने वाली हूँ मैं, यहीं करती हूँ, यहाँ पे sec²x dx ऊपर है, sin x/cos x कितना है, होता है tan x होता है, और मल्टीप्लाइड में है मेरे पास cos²x, और मैं cos² को वापस sec 1/cos x कितना होता है sec x, तो मैं cos² कितना हो जाएगा sec²x, है ना 1/, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ sec4x dx/tan x, है ना, tan²x sec²x, ये अपना वो होता है ना। तो मैं इसको लिख सकती हूँ sec²x, तो 1 + tan² मल्टीप्लाइड बाय sec² dx/tan x, ऐसा कर सकती हूँ मैं, अगर आप सोच पा रहे हैं तो। क्योंकि यहाँ पे देखिए sec² मल्टीप्लाइड sec² लिख सकती हूँ ना इसे, तो और एक sec² को मैंने लिख दिया 1 + tan²x, क्योंकि 1 + tan² sec²x ही है, यहाँ पे sec² मल्टीप्लाइड sec² जो कि है sec4x, नीचे तो tan x है ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर देखिए, ऊपर मेरे पास क्या टर्म मिली, 1 + tan² sec² dx/tan x, ठीक है, ये चीज़ मुझे मिली है। अब देखिए थोड़ा इसको अंदर मल्टीप्लाइड कर दीजिए, क्या मिल रहा है sec² मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है tan² sec², है ना, और dx तो मल्टीप्लाइड में है ही, और नीचे अपने को tan x मिल रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sec² tan x है यहाँ पे dx प्लस tan² sec² dx और अपॉन tan x, ये चीज़ है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे तो sec² dx/tan x मिला है मुझे, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ पे मेरे को tan x मिला है, एक tan x से tan x काट रही हूँ इसलिए tan x sec² dx, ये चीज़ मुझे मिली है। अब इसमें क्या कर सकते हो, इसमें तो tan x को t पुट करना है, इसमें sec x को t पुट करना है, ये चीज़ है। तो देखिए यहाँ की बात करते हैं पहले, देखो tan x को मैंने यहाँ पे पुट किया u, आप तो ऐसे लेके चलो u1 पुट किया, चाहे से u मान लो, u पुट किया u, है ना, tan x को मैंने पुट किया u, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² dx, मेरे को क्या मिलेगा du, है ना, ये चीज़ मिलेगी ना मुझे। तो tan x को मैंने u पुट किया था, तो नीचे तो u है, और sec² dx क्या हुआ du, इसका इंटीग्रेशन प्लस, अब देखिए sec x को एक बार v पुट कीजिए, sec x tan x और dx जो होगा dv हो जाएगा, है ना। तो देखिए sec x को v पुट कर दिया, sec x tan x dx जो हो जाएगा वो dv हो जाएगा, है ना। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए एक बार, इसको इंटीग्रेट, जो पे u की जो वैल्यू रखी थी वो u डाल देना, v की जो वैल्यू रखी थी वो v डाल देना, आंसर इज फिनिश्ड। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1/u का इंटीग्रेशन होता है log u, है ना, तो 1/u का इंटीग्रेशन याद रखना है क्या होता है log u, है ना। तो 1/u का इंटीग्रेशन तो हो गया log mod u, है ना, ठीक है। और v का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये कुछ ऐसे मान लो x की पावर n का इंटीग्रेशन, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो क्या हुआ v²/2, है ना, डायरेक्ट कर रही हूँ, आप लोगों को, मेरे को नहीं लगता कोई इशू आएगा। v की वैल्यू पुट करिए, u की वैल्यू पुट करिए, u क्या पुट किया था, u क्या था मेरा, u था मेरा tan x और v था sec x, तो बस वही डाल रही हूँ, ये तो tan x था और यहाँ पे था sec x, sec²x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही अपना आंसर है। तो log tan x हाफ
एक बात बताइए, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक गड़बड़ हो गई है अपन से। हाँ, तो sec x का इंटीग्रेशन तो सही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे? जो ये है ना sec स्क्वायर एक्स, इसकी जगह tan स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो देयर इज एन इशू। तो देखिए, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, आई एम सॉरी, मैंने बहुत गड़बड़ कर दी है, मैंने ये गलत बता दिया है। ठीक है, sec x का इंटीग्रेशन sec x tan x होता है, लेकिन मैंने उल्टा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे tan x को ही t पुट कीजिए, tan x को v पुट किया तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वी, है ना? ये मैंने गलत कर दिया, इसका sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x tan x, और मैंने वही डिफरेंशिएशन कर दिया, तो यहाँ इशू हो गया, है ना? तो देखिए, tan x को v पुट कर दीजिए, tan x को मैंने v पुट किया तो क्या मिला? v sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हुआ? डी वी, है ना? ठीक है, tan x को v पुट किया तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वी हो गया। तो यहाँ पे मुझे इसका v का जो इंटीग्रेशन है, v का जो इंटीग्रेशन है क्या, वो क्या होगा? वी स्क्वायर बाई टू, है ना? तो वी स्क्वायर बाई टू, और v मैंने क्या पुट किया था? v मैंने पुट किया tan x, मैंने sec x को थोड़ा गड़बड़ हो गया था, tan x को यहाँ पे tan x को v पुट कर दीजिए, tan x को v पुट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स जो मिलेगा dv मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आया अपना? log tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट। अब अपन 14 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना? आई एम सॉरी, 14 नंबर का क्यों सॉल्व करेंगे? 19 20 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। ठीक है, और 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ये है, और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये इसको खोलोगे ना, ये देखो, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर है, वो कितना होएगा? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस प्लस कितना होगा? 2 साइन एक्स cos x, है ना? और देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1, और ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा ये, है ना? और 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है? साइन 2x। तो यहाँ पे देखिए, इसको तो ऊपर का मैं अभी छेड़ नहीं रही हूँ, ये तो ज़रूरत नहीं है मुझे लिखने की, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ cos 2x। नीचे क्या मिलेगा? नीचे मिलेगा 1 प्लस साइन 2x। इसको खोलना है, कुछ भी नहीं करना है। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1, ये करना है ना? जल्दी मत कीजिएगा इसमें। तो 1 प्लस साइन 2x, उसको टी पुट कीजिए, टी पुट कीजिए, और यहाँ पे लिखिए 2, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए ना, क्या होगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x, 2 का 2 हो जाएगा, dx इक्वल्स टू dt। तो देखिए, cos 2x dx क्या है यहाँ पे? dt बाई टू, तो dt बाई टू, और 1 प्लस साइन 2x t था, इंटीग्रेट हो गया, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ t dt, तो क्या हो गया? हाफ log t, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से लिख दीजिए, हाफ log t जो है वो होगा 1 प्लस साइन 2x प्लस c, ये अपना आंसर आएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा, देखिए एक और चीज़, देखिए एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको।
इसको देखो, वैसे ये आंसर सही है, इसको थोड़ा और मॉडिफाइड किया जा सकता है एनसीईआरटी के हिसाब से। बाकी आप है ना इसमें ऐसा करते हैं ना, अगर cos 2x एक मिनट में दिखा देती हूँ। cos 2x क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी होता है, तो ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाता, तो वहाँ से भी एक एक्स कैंसिल हो जाता, नीचे टी बन जाता, ऊपर डी टी बन जाता, इस तरीके से भी हो जाता। बाकी आप इसको भी मॉडिफाइड कर सकते हैं, जैसे इसको ना, मतलब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो आगे लिखा होता है ना उसको पावर में लेके जाया जा सकता है। तो 1 + sin 2x जो होगा यहाँ पे हाफ पावर में आ जाएगा। यहाँ पे इसको देखें तो ये 1 + 2 1 + sin 2x, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, 1 + sin 2x क्या था, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या था, जो था ना, ये होल, ये था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर था, ये 1 + sin 2x, क्योंकि देखिए sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, 1 क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x a+b की होल की प्रॉपर्टी बन जाएगी, उससे ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सी हो जाएगा। बाकी ये आंसर सही है, कोई इशू नहीं है ना, ये आंसर भी आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे भी किया जा सकता है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर है ना कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। तो देखिए मैं ये थोड़ा सा करके बताती हूँ, यहाँ से देखिए cos 2x क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे dx लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी इसको देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, डी एक्स है ही नीचे, और यहाँ पे देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो एक इससे एक कैंसिल आउट कर दूँ, क्योंकि देखिए ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड में a+b, और यहाँ से मैंने ऊपर से कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको टी पुट कीजिए नीचे वाले को, ऊपर डी टी बन जाएगा, आंसर आएगा log t, और log t मतलब log cos x प्लस साइन एक्स। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, ये भी सही है, इसको थोड़ा फर्दर मॉडिफाइड भी किया जा सकता है, सब कुछ सही है, ठीक है। तो ये 20 नंबर का आंसर हो गया है अपना। अब अपन 21 नंबर का आंसर करने वाले हैं, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है, एक मिनट, 20 तो अपना ये था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स, और ये dx ये है। तो देखिए कॉस एक्स को टी पुट कीजिए, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, और ये हो गया डी टी। तो कॉस एक्स को मैंने पुट किया टी, डी एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास, डी एक्स हो जाएगा डी टी बाय माइनस साइन एक्स। ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं है। आई थिंक लाइटिंग का इशू आ रहा है, ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। बाकी अपने 7.3 में कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं, 1 2 3 4 4 ही क्वेश्चन बाकी हैं, तो मैं ये 4 क्वेश्चन अब बाद में करवा दूंगी, क्योंकि लाइटिंग का इशू आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।